सानि त्रेल च हमल सानि जबान पे च हमल सानि टोप पे हमल अम साथ पज सारवन अख सपदुन मोदी जी यस पृछुन बीजेपी यस पृछुन अरे भाई कहते थे ना हमने स्टेट बना को हटा के यूटी बनाया, अच्छे दिन आएंगे, कश्मीरी पंडित भाई वापस आएंगे, पूछिए ना आज असेंबली में उनसे। आप सुनिए, तो बीजेपी तो साफ तौर पे कहती है नहीं आएगा वापस। आप सुनिए मेरी बात, जो बीजेपी है जिन्होंने कमर बस्ता हुए कि इन कश्मीरियों को हमें रगड़ना है, आए क्या कश्मीरी पंडित वापस? क्या ये खून बहना रुक गया? हम तो अमन के लिए दुआ करते हैं कि बहन का भाई ना छूटे, मां का लाल ना खोए, लेकिन आपने देखा ना क्या हो रहा है यहाँ पर। सवाल सुन लीजिए इरफान साहब, सवाल सुन। आधे मिनट में मुकम्मल कर रहा हूं। बीजेपी की ऐसी कोशिश है कि यहाँ पर ऐसा कुछ हो जिससे उनको महाराष्ट्र इलेक्शन में और झारखंड इलेक्शन में बेनिफिट मिले। बीजेपी वालों ने जिस तरीके से हम पे आक्रमण किया, हमारे राइट्स वायलेट किए, उसमें यह भी एक राइट था कि वो इलेक्शन कराना नहीं चाहते थे। ये तो इलेक्शन हुए यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन से। आपने हमेशा देखा होगा मुझे इसी सादगी में, या तो विंटर्स में फिरन, या तो इसी शिलवार कमीज शिलवार में, तो आई लाइक दिस, आई फील सेटिस्फाइड, दैट इज इट। जम्मू कश्मीर में आज 6 साल के बाद असेंबली का इजलास मुनक़द हुआ और काफ़ी सारे लीडर्स और काफ़ी ज़्यादा बहस जो है असेंबली के अंदर हुई। मेरे साथ एक ऐसे एमएलए हैं, एमएलए क्रीरी वगैरह कॉन्स्टिट्यूंसी के इरफान हाफिज लोन। सिंपल प्रोटोकॉल, कोई सिक्योरिटी आगे पीछे नहीं, और उसी सादगी से आज भी इनके हाथ में ये बैग आप देखेंगे। आज असेंबली में जहां पे लोग लीडर्स बड़ी बड़ी गाड़ियों में आए, इरफान हाफिज लोन मारवती 800 में। ये शख्स का कहना ये है, साहब मुझे किसी का प्रोटोकॉल नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे लोग चाहिए, मैं लोगों के लिए निकला हूं, मैं लोगों के लिए बना हूं, लोगों ने मुझे वोट दिया, लोगों ने मुझे यहां तक लाया है। आप इरफान हाफिज लोन आने वाले टाइम में क्या करेंगे वागुरा क्रीरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, वो भी बात करेंगे। सबसे पहले बात हो आज की असेंबली जो 6 साल के बाद हुई। आज असेंबली का पहला इजलास, वहां पे भी ऐसे वाइज और ओल्ड सेइंग्स है, लाइक ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सिंपलिसिटी इज द बेस्ट, और डायलॉग लीड्स टू रेजोल्यूशन। मैं अपने बारे में यही कहूंगा कि इट्स इन माय नेचर, इंट्रिंसिक इन नेचर। I love simplicity. I follow simplicity. I want everyone to take it seriously कि honesty is the best policy. और आप देखेंगे अमली तौर भी जो honest रहता है ना, वाकई ही at the end of the day वो कहता है कि honesty is the best policy. यही समझते हैं कि लोग इस honesty को, simplicity को follow करें। बहुत सारे लोग अडॉप्ट करते हैं, या कुछ लोग पब्लिक कंजम्पशन के लिए। आप बहुत देर से हम एक दूसरे को जानते हैं, आपके बाकी भी जो दोस्त है मीडिया से, तो आई वॉज वेरी बचपन से ही मान लीजिए पब्लिक लाइफ में है, तो सारे लोग हमेशा मुझे एनकरेज करते हैं, किसी के इशारों पे बात नहीं करते, क्योंकि आप लोगों के पास कोई बात छुपती नहीं है। कुछ लोग प्रोजेक्ट करते हैं प्रो कश्मीरी या बड़े ईमानदार, हम जी सिंपल है, लेकिन आप लोग ही फिर बाद में एनालाइज करते कौन क्या है। तो जो हम जिस कैटेगरी में आप हमें डालते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड भी बोलते हैं, इरफान साहब जस्ट वी लाइक योर सिंसियरिटी एंड सिंपलिसिटी, दैट इज अ सोर्स ऑफ एनकरेजमेंट टू मी, दैट इज अ priceless gift from you to me, that is a big property for me. हाँ बताइए अब आप। You are looking very smart. You are carrying this bag. Yes. What is the reason? We are seeing the first time you are carrying the bag. Simplicity. I otherwise also जब भी मैं ओकेजन मौका मिलता था, दिल्ली में यहाँ पर अवेलेबल हो जाता था, तो साहब 6 साल के बाद आज असेंबली में इजलास मुनक़द हुआ, इल्ज़ाम तराशियाँ भी हुई, बहस भी काफ़ी ज़्यादा हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये मानना है कि पीडीपी ड्रामाबाजी कर रही है, और पीडीपी का ये कहना है नेशनल कॉन्फ्रेंस बात नहीं करना चाहती। देखिए, मैं आपको इसमें ये कहना चाहूँगा, यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन से यहाँ पर इलेक्शंस हुए। ये जो जमहूरी अमल है, एक इलेक्टोरल प्रोसेस जो है, ये जमहूरियत का एक हिस्सा है। हम चाहते हैं यहाँ पर स्टेट बहाल हो, उससे यहाँ के अवाम, ये असेंबली एम्पावर होगी तो अवाम एम्पावर होगा। अगर असेंबली एम्पावर होगी, कानून के एतबार से बहुत से ऐसे कवानीन ये असेंबली ला सकती है अगर स्टेट में आए, जिससे लोगों को राहत मिलेगी।
चाहे नौकरी के हवाले से, चाहे ज़मीनों के हुकूक हमारे राइट्स उस पे हो, अपनी ओर से कोशिश करेगी, बहुत इनकी उसमें से होगी। अपना जो खोया हमने है वो कैसे बहाल हो, और इन द गिवन सर्कमस्टेंसेस जो बीजेपी है जिन्होंने कमर बस्ता हुए है कि इन कश्मीरियों को हमें रगड़ना है, इन आम लोगों को हमें सताना है, और जिस तरीके से हमारी स्टेट को यूटी बनाया और जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ अन्याय किया, हम समझते हैं हिकमत अमली और स्ट्रेटजी के साथ हमें आगे बढ़ना है और लोगों के सियासी हुकूक, जिसमें बेशक रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, जिसमें फेडरलिज्म हो गया, जिसमें आप बहुत सारे राइट्स डिवॉल्व कर सकते हैं स्टेट को। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, शेयर करना चाहता हूं, और फेडरलिज्म में जो हमें 370 में 5 अगस्त में मौजूद था, मैं कहता हूं फेडरलिज्म में पूरे मुल्क में कोई भी रियासत उसे ज्यादा हासिल कर सकती है। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में उसकी गुंजाइश है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने केशव नंदा भारती केस में कहा है फेडरलिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए इरफान साहब, सवाल सुन मिनट में मुकम्मल करो। अगर अब आप पब्लिक कंजप्शन के लिए, पॉलिटिक्स के लिए, पॉलिटिकिंग के लिए, पॉलिटिकल रेलेवेंस के लिए कोई भी आपका हक बनता है, यू आर एंटाइटल्ड टू मेक एनी एक्ट, एनी एक्शन, एनी मूव, लेकिन अप्रोप्रिएट टाइम हम चाहते हैं, और हम चाहते हैं in the given circumstances we have to adopt the strategy. We should be meaningful, we should be very serious, we should be very sincere in our efforts. We must unite, और उसके लिए हमें सबको मिल बैठ के देखना चाहिए कि हम मोदी जी को कैसे जवाब दे। आपने कहा हमें एक साथ आना चाहिए। जिस बड़े प्लेटफॉर्म किया यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियां बार बार बात कर रही थी, बहरहाल आज 6 साल के बाद इजलास हो गया, प्लेटफॉर्म मिला, मौका मिला, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है जहां पे यहाँ के पॉलिटिकल लीडर बात रख सकते हैं, जम्मू कश्मीर के हक की बात रख सकते हैं, लोगों की बात रख सकते हैं, आवाम की बात रख सकते हैं। मगर आज भी हमने देखा कि कहीं इल्ज़ाम तराशियां भी हुई। आपको लगता है ये मौका है, ये गंवाना नहीं चाहिए पॉलिटिकल पार्टियों को? लगता है ये असेंबली वजूद में आई है, हमारे पॉलिटिकल राइट्स, हमारे डेवलपमेंट रिलेटेड साइन त्रेल हमल आए क्या कश्मीरी पंडित वापस? क्या ये खून बहना रुक गया? हम तो अमन के लिए दुआ करते हैं कि बहन का भाई ना छूटे, मां का लाल ना खोए, लेकिन आपने देखा ना क्या हो रहा है यहाँ पर। इनका तो दावा था ना सब ठीक हो गया, शांति हो गई, कश्मीर सुलझ गया। तो हम इनसे जवाब मनाएंगे ना, गांधी जी का देश है, हमारा हक बनता है। और आप देखिए किस हद तक ये गिरते हैं। इनके तरुण चुग जी कहते हैं ये जो अलायंस बना, कश्मीरी अवाम ने, जम्मू कश्मीर के अवाम ने मुंह तोड़ जवाब इनको सियासी तौर दिया, और कहते हैं तरुण चुग जी, इनको जी पड़ोसियों का समर्थन सर पे हाथ है। कौन कहता है? तरुण चुग जी, इनके सीनियर लीडर। अरे भाई, ऐसी पार्टी जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़ा है, ऐसा परिवार जिन्होंने बलिदान दिया, जो निशानी है बलिदान, इंदिरा गांधी जी हो, राजीव गांधी जी हो, अरे इसके प्रेसिडेंट जो रियासत में करा साहब, जिन्होंने त्याग पत्र दिया बीजेपी के प्रोटेस्ट में, उनके अगेंस्ट में एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट, आप ऐसे लोगों को कह रहे हैं कि भाई ये देशद्रोही है, इनको पड़ोसियों का आशीर्वाद है। इसे 370 की बात कांग्रेस भी कर रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कर रही है। आज पीडीपी ने जब 370-35 की बात कर ली, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्यों कहा ड्रामा है? जो मैंने सुना है, मैं न्यू कमर कि वहाँ प्रोसीजर होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं देखता कि व्हाट इज कोई डॉक्यूमेंट आया है, जो भी आप उसे कहे, जब आपके पास पहुंचा ही नहीं, हाउ कैन यू कमेंट ऑन दैट? आई डोंट नो व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ दैट डॉक्यूमेंट। तो एक अप्रोप्रिएट टाइम होता है, गवर्नर साहब का एड्रेस था या उससे पहले स्पीकर चुना गया, टाइम है, एक रिजल्ट ओरिएंट तरीके में कोई भी बात आप रख सकते हैं जो आपका हक बनता है। तो हम समझते हैं कि वक्त की ज़रूरत है कि हम ब्लेम गेम में ना आए, इस पे राजनीति ना करें, क्योंकि लोग समझते हैं इस बात को। कुछ क्या शिकरान कहा बह गसा जिंद गसन सियासी तौर बह मुमुत तो तमिस ना गर्ज यम राइट्स गना बहाल, तमिस आह पत 307 वन किताब मज आईनस मज मौजूद, चैलेंज बह कर सह एब्रोगेट पूर गोमुत मौजूद। अगर वो बह वो किताब सोरे खत्म गोमुत,
कीन मनशन पति तो उसके लिए वे आउट्स क्या है, कैसे लाना है? हम कहते हैं ना फेडरलिज्म है। हम तो बात करेंगे मोदी जी से, अब प्रधानमंत्री है इस देश के। फेडरलिज्म में एक हिस्टोरिकल स्टेट की आइडेंटिटी को, एक स्टेट को बहाल करिए, और जो भी जेन्युइन हमारे पॉलिटिकल राइट्स है, क्योंकि फेडरलिज्म में तो गुंजाइश है। मान लीजिए अगर आप सुनिए, तो बीजेपी तो साफ तौर पे कहती है नहीं आएगा वापस। आप सुनिए मेरी बात। ये जो है ना नॉर्थ ईस्ट, उनके जो गवर्नर करते हैं ना 371, वहां पर कोई 370 का प्रोविजन या एक्सेशन ऐसा सिस्टम नहीं था। लेकिन फेडरलिज्म में उनको हमसे भी ज्यादा पावर्स दिए गए हैं, प्रोटेक्शंस। जिंदगी में हमेशा वो पढ़िएगा। दैट मीन्स फेडरलिज्म में जो 5 अगस्त उन्होंने लिया, ये तो उससे भी ज्यादा हमें दे सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जो 5 अगस्त को हमसे लिया गया, ये उससे ज्यादा हमें दे सकते हैं। किसमें? फेडरलिज्म में। डेवोल्यूशन ऑफ मोर पावर्स। हमारी कांग्रेस पार्टी भी जो है, दे आर इन फेवर ऑफ ए फेडरलिज्म। दे वांट स्टेट शुड बी गिवन मच एंड मोर पावर्स। So you should not make it a controversial. They are trying to indulge in politicking. बीजेपी और कुछ लोग कि चाहे वो अनइंटेंशनल क्यों ना हो, या कुछ लोगों को जो हम सुन रहे हैं, आई डोंट नो वेट इज ट्रू और रॉन्ग, कि बीजेपी की ऐसी कोशिश है कि यहाँ पर ऐसा कुछ हो जिससे उनको महाराष्ट्र इलेक्शन में और झारखंड इलेक्शन में बेनिफिट मिले। अगर आपकी किसी हरकत से उनको ऐसा फायदा मिलता है, आप हिकमत अमली नहीं अपना रहे, तो आप खुद समझेंगे कौन उनकी हेल्प कर रहा है। साहब, सरकार बनी, अटैकों में भी इजाफा हो गया। जब से नई सरकार बनी, हमलों में तेजी आई। कैसे देखते हैं आप इस चीज को? जी फिर से आप बताइए। जब से सरकार बनी है तब से हमले तेज हुए हैं। कल हमने देखा लाल चौक में भी 12 लोग जख्मी हो गए। ब्लड स्पीक्स ओनली वन लैंग्वेज, दैट इज डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। और जब डेथ एंड डिस्ट्रक्शन होती है, मिजरीज, ट्रामा, पेन, बहन भाई को खोती है, भाई से जुदा, माँ का लाल खोता है। हमारी कोई बहन बेवा होती है तो वायलेंस नो सोल्यूशन। गांधी जी का देश है, आजमाइए, बातचीत को आजमाइए। ये लोकतंत्र देश है, आपके साथ बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे जो भी आपके जेन्युइन राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में होंगे। इंशाल्लाह हम उनकी बहाली के लिए बात करेंगे, और हम यही कहेंगे कि वायलेंस इज नो सोल्यूशन। और जो भी मैंने जवाब इससे पहले कहा था, उनसे पूछिए आप, जो कहते थे हमने जो किया यहाँ इससे बिल्कुल अमन होगा, आज उनसे सवाल पूछिए। और ये लॉ एंड ऑर्डर, ये जो सारा उनके हाथ में है। जी आखिरी सवाल इरफान साहब, जैसे आप बाहर गूंजते हैं, अब ये गूंज अंदर असेंबली में भी सुनाई पड़ेगी इरफान हाफिज लोन की? हर जगह की अपनी अहमियत होती है। हम तो सबसे बड़े मुल्क के अदालत में, एपेक्स कोर्ट में, वहाँ हमने बात रखी, गए ना वहाँ जहाँ पर आवाम में, जैसे अभी हम असेंबली के बाहर बात रख रहे हैं, असेंबली में मौका मिलेगा वहाँ भी जेन्युइन बात रखेंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं हम लोगों के जायज़ तवक्कात पे खड़े उतर पाएंगे। शुक्रिया आपका भी। इरफान हाफिज लोन थे हमारे साथ।